आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और आज स्पेशल रिपोर्ट का ये स्पेशल एपिसोड न्यूज रूम से नहीं बल्कि गांव खेत खलिहानों से हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि गुरु पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक बड़ा ऐलान किया। किसी ने सोचा नहीं था, चौंकाने वाला सरकार का बड़ा फैसला, जिसमें तीनों कृषि कानूनों की वापसी का प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया। ये भी कहा कि संसद के इसी सत्र में इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों की वापसी का संवैधानिक प्रक्रिया देश की संसद में शुरू कर देंगे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये चुनावी दांव है या फिर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अन्नदाताओं के सामने नमन करने का? क्या इस एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए मोदी सरकार विपक्ष को पूरी तरह से निहत्था कर देगी? सवाल कई हैं, लेकिन इन सब के बीच आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे तीनों कृषि कानून के लागू होने से लेकर अंत तक की पूरी कहानी। देखिए कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी। उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता है। वापसी लेने की बात कही है, वापसी होगा पार्लियामेंट से। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की कामयाबी है। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर तक, किसानों के साथ चप्पे चप्पे पर आज तक। खुशी है या लग रहा है कि ज्यादा देर हो गई? नहीं, बहुत बड़ी खुशी है। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी है। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया तीनों कृषि कानून अब रद्द होगा। कैसे देखते? बहुत अच्छी बात है, रद्द हो गया, हमको खुशी महसूस हो रही है। तो अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए सर? हाँ, आंदोलन तो खत्म हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार कुछ इसी तरह की जय जवान जय किसान के नारे भी लग रहे हैं। आज हमारे देश का अन्नदाता बहुत खुश है। आज का दिन बहुत खास हो गया है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। 3 कृषि कानून जिनको लेकर किसान लगभग एक किसानों के साथ नई शुरुआत। 26 नवंबर 2020 यही वो तारीख थी जब किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। बॉर्डर में दिल्ली के चारों तरफ अलग अलग जगहों पर, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, वो वहां पर डट गए। किसान जो भी कृषि कानून सरकार लेकर आई थी उसके विरोध में वहां पर वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। गर्मी आई, सर्दी आई, न जाने कितनी सर्द रातें किसानों ने वहां पर लाई, लेकिन गुरु पर्व के दिन एक उम्मीद की किरण, एक रोशनी उनके सामने आई है, और जो उनके गुस्से का बादल था, एक तरह से नाउमीदी का बादल था, वो छट गया है। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तारीख 19 नवंबर 2021, वक्त सुबह के 8 बजे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी आई कि नरेंद्र मोदी शाम को यूपी के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में सम्मिलित होंगे, लेकिन उससे पहले सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। 60 मिनट बाद नरेंद्र मोदी क्या बोलने वाले हैं, इसे लेकर कयास लगाए जाने लगे। 1 घंटे बाद सुबह के 9 बजे मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संदेश शुरू होता है।
18 मिनट के भाषण में 1430 शब्द बोले गए। देव दीपावली का पावन पर्व है। लेकिन 19 शब्दों में जो बड़ा ऐलान किया गया उसने पूरे देश को चकित कर दिया। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने चौंकाने वाले फैसले की जानकारी खुद पूरे राष्ट्र को दी। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। ये वही 3 कानून हैं जिसे लेकर बीते 1 साल से किसान दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। मोदी ने किसानों से सीधे संवाद करते हुए माफी मांगी और कानून वापसी की पूरी वजह बताई। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। इधर प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक ऐलान किया, उधर मानो किसानों को इसी वक्त का इंतजार था। गुरु नानक जयंती पर नरेंद्र मोदी ने किसानों को सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दिया। कानून वापसी का ऐलान करते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। प्रकाश पर्व पर मोदी ने एक और बड़े फैसले की जानकारी साझा की। आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का रोड मैप प्रधानमंत्री ने बता दिया। आंदोलनकारी किसानों से घर वापस जाने की अपील की है। तो क्या मोदी के इस फैसले के साथ एक नई शुरुआत हो गई? आज तक ब्यूरो। कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही आज ये सवाल उठता है कि आखिर कृषि आंदोलन जो इतने लंबे वक्त तक चला, उसके सूत्रधार कौन कौन बने रहे। जी हाँ, अगर एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस पूरे आंदोलन में रहा, क्योंकि कई बार ऐसा लगा जैसे आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, कई बार ऐसे लगा जैसे किसान अब विरोध छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू टर्निंग पॉइंट साबित हुए इस विरोध आंदोलन में। आज तक से उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। एक एक करके हर बिंदु पर आपसे सवाल करूंगी, उम्मीद करेंगे कि आप उनका जवाब देंगे। सबसे पहले, आज गुरु पर्व है, इस पर आपको भी बधाइयां। देश में कई लोग इसे मना रहे हैं और जश्न है। प्रधानमंत्री ने आज ये ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वो वापस लेंगे। आपको उनके इस फैसले पर कितना भरोसा होता है? प्रधानमंत्री ने कहा है नई शुरुआत करते हैं, आंदोलन छोड़िए, घरों पे जाइए। क्या आप इसे मानने को तैयार हैं? राकेश जी। नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा है भाई एक शुरुआत तो करी सरकार ने, कम से कम 1 साल बाद शुरुआत करी, तो एक शुरुआत हुई है और शुरुआत हुई है तो इसके सार्थक परिणाम भी निकलने चाहिए। एक शुरुआत हुई है, आज उन्होंने कहा है तो कम से कम एक प्रयास होगा तो समाधान होंगे, सारे समाधान होंगे। अच्छा राकेश जी, सरकार के लिए तो समाधान यही है ना कि आप और आप जैसे तमाम जो नेता हैं, किसान नेता हैं, वो आंदोलन के अंत का ऐलान करें। ये आप लोग कब करेंगे?
हमने ये कहा है कि बातचीत तो होगी ना, कि इसका प्रारूप क्या होगा। बैठ के सरकार बातचीत कर ले और उसको कैसे फाइनल टच देना है, सरकार बातचीत करे, बैठ कर टेबल पे बात कर ले कि उन्होंने एक पहल करी है, अब इसमें बातचीत कर ले। अब तो मसले रहे ही नहीं। अब तो जो वे कहते थे कि भाई हम कानून वापसी ले लेंगे और बातचीत कर लो, अब तो ये होगा कि कानून में वापसी ले रहे हैं तो बातचीत शुरू करें इसको और इसको फाइनल टच देते हैं बैठ के। तो संसद में वो फाइनल कर लेंगे, जब वापस हो जाएंगे कानून तो आंदोलन को आप लोग कॉल ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे? बिल्कुल बंद कर देंगे। अभी एमएसपी पे गारंटी कानून रह रहा है, उस पर सरकार ने कहा था कि जैसे ही 3 कानूनों पर पहले फाइनल हो जाती है तो उसके बाद में एमएसपी पे हम बात कर लेंगे। तो एमएसपी पे बात हो जाए, ये आंदोलन वाइंड अप हो जाएगा और एक कमेटी बनेगी फिर, और कमेटी में सरकार के लोग रहेंगे और कमेटी में मोर्चे के लोग रहेंगे, और फिर जो भी मामले होंगे ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। वो बातचीत अपना चलती रहेगी, कभी भी 1 महीने में बात होनी, 10 दिन में बात होनी, वो अपना बातचीत चलती रहेगी। उसमें मुकदमे भी आएंगे, सीट बिल भी आएगा। हम जहाँ पे महाराष्ट्र में धानु में है, यहाँ पे पालघर में है, तो यहाँ के मसले हैं, तो जो सारे मसले हैं देश के, तो इन पे हर चीज पे बातचीत होती रहेगी। एक कमेटी बना देनी चाहिए भारत सरकार को। हाँ, नहीं, इसका तो ऐलान आज प्रधानमंत्री ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनेगी, कृषि मंत्री ने भी इसका आश्वासन दिया, दोनों ने ही आश्वासन दिया है। तो प्रधानमंत्री ने कहा इसी महीने में संसद सत्र में हम संवैधानिक प्रक्रिया कानून वापसी की शुरू कर देंगे। तो क्या हम माने कि इस महीने के अंत में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर भी खाली हो जाएगा टिकैत साहब? बिल्कुल हो जाना चाहिए। हमको कोई शौक है क्या यहाँ पे? हमको भी कोई शौक नहीं है। एक शुरुआत सरकार ने करी है, तो ये शुरुआत की पहल सरकार ने करी है, तो बातचीत से इसको समाधान निकाल रहे हैं। हमारी भी कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, तो हम भी मीटिंग करके और सरकार को एक प्रस्ताव अपना भेजेंगे कि भाई बातचीत शुरू करो इस मामले पर, निपटाओ इसको। अच्छा, आज देश भर से तस्वीरें आ रही थी, कई जगहों पर किसान नाच रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हमारे तमाम सहयोगी थे, वहाँ लोग लड्डू और जलेबी खा रहे थे। तो आपने लड्डू जलेबी खाई कि नहीं खाई? आपने खुशी मनाया कि नहीं कानून वापसी? नहीं, हम तो यहाँ पे हम पालघर में हैं और यहाँ एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे चल रहा है। आदिवासी क्षेत्र में हम हैं, पालघर ये महाराष्ट्र में पड़ता है, हम वहाँ पे हैं और यहाँ के भी जो मसले हैं तो उस मसलों में हम यहाँ पे आए। और ठीक है, एक सरकार ने एक बातचीत करी है तो उसका ठीक है, बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं इसका। किसानों को ये लगता है कि भाई हमारी बातचीत हो गई है, तो ठीक है, किसानों को खुशी मनानी चाहिए। लेकिन संयुक्त मोर्चा कल अपनी मीटिंग करेगा। अच्छा, नहीं, आप हमेशा कहते थे कि प्रधानमंत्री बात करें। प्रधानमंत्री ने कहा है फोन दे, तो हमें फोन नंबर बताइए, प्रधानमंत्री से बात करना है। अब देखिए, आप इतना बोलते रहे, प्रधानमंत्री ने खुद आकर कानून वापसी का ऐलान कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये फैसला है उस पर क्या कहेंगे? पीएम पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये बहस का सवाल ही नहीं रहा। अब तो प्रधानमंत्री को बात नहीं करनी, जो उनकी कमेटी है वो बातचीत कर ले, कमेटी बातचीत कर ले। प्रधानमंत्री को जब पूरा फुल हो जाएगा, मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है, इस पर आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? जी, हम तो पीएम पर आप क्या कहेंगे? पीएम ने ही कानून वापसी का ऐलान किया। हमने तो कहा है, तो पीएम को ही तो वापसी करने थे, किसको करने थे? हम जब से तो पीएम को ही तो कह रहे थे। नहीं, आप हमेशा शक से देखते थे ना इस सरकार को, कहते थे कि बीजेपी को वोट नहीं दे, हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे यूपी में। तो अब क्या कहिएगा लोगों के? ये आप लागू तो करवा दो इनसे, हम ये लागू तो करवा दो ना। अभी कागज मिल गया क्या? कागज मिल जाने दो, इसको वापसी हो जाने दो। एमएसपी गारंटी कानून है, तो 2 चीजें तो हमारी है और बातचीत होती रहेगी फिर।
आज स्पेशल रिपोर्ट आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बड़ा ऐलान हुआ है, तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हुआ है। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से किसानों के बीच। क्या गाजीपुर बॉर्डर या तमाम जगहों पर जहां भी ये आंदोलन हो रहा है, यह आंदोलन प्रधानमंत्री के इस ऐलान के साथ खत्म हो जाएगा? क्या किसान मान जाएंगे? क्या जो हथियार एक गुस्से का वो सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे राज्यों के चुनावों में असर पड़ सकता था, वो पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा? लगभग एक साल का लंबा संघर्ष और उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेलीविजन पर आकर ये बात कही कि तीनों कृषि कानून आज से खत्म किए जाते हैं, सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस लेती है, तो उसके बाद किसानों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार कुछ इसी तरह की जय जवान जय किसान के नारे भी लग रहे हैं और तमाम इस वक्त किसान नेता, वो किसान जो कि खेतों में काम करते रहे हैं, लेकिन इस कृषि कानून की वजह से पिछले एक साल से इसी गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने अपना घर बना रखा है, आशियाना बना रखा है। आज ये क्या महसूस कर रहे हैं, ये हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कई लोग हमारे साथ हैं, लेकिन BKU के यानी कि भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनसे सबसे पहले जान लेते हैं। ये बताइए, राकेश टिकैत ने लीड किया एक तरह से इस पूरे किसान आंदोलन को। आज क्या आप मानते हैं कि आप लोगों का जो कहना था, जो मांगे थी, वो पूरी हुई? सबसे पहले मैं देश की मीडिया को बधाई दूंगा कि उसने लगातार इस आंदोलन को कवरेज दी और उस कवरेज की देन ये रही कि आज देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर हम अपनी पीड़ा को पहुंचाने में कामयाब हो गए। आदरणीय राकेश टिकैत जी हमेशा कहते रहे हैं कि कानून देश के गोदाम पहले बन जाते हैं और कानून बाद में आता है। ये बात आज प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि कहीं पूंजीपतियों के दबाव में, प्रेशर में वो कानून बनाए गए थे जो किसान के खिलाफ थे और उन्होंने आज उनको वापस किया। ये स्वागत योग्य उनका निर्णय है, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। स्वागत करते हैं, देश का किसान आज भी संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है देश का किसान? देखिए, संतुष्ट होने का कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम कानून जो हमने बनाए थे वो वापसी लेते हैं। अभी वो संसद सत्र में अभी वो जहाँ पे बने थे वो वहाँ पे कैंसिल होने हैं। दूसरा, हमारा 750 किसान शहीद हो चुके हैं, उसके ऊपर उन्होंने 2 शब्द नहीं बोले हैं। अभी हमारी MSP पे गारंटी की बात है और हमारे जो किसान हैं, जो देश और प्रदेश के अंदर जो किसानों पे जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, किसान अपने घर से कोई मुकदमा लेके नहीं आया था जो किसान मुकदमे वापसी लेके घर जाएगा। तो हमारी बहुत सी मांगे अभी अधूरी हैं, तो उन पे बात होगी तो हम अपनी खुशी जाहिर तब करेंगे। यानी कि ये किसान जो है वो ये मान रहे हैं कि अभी एक तरह से ये छोटी दिवाली है, क्योंकि कई किसानों से मेरी यहाँ पर बात हुई, उनका कहना है कि उनके सारे पर्व त्योहार इसी जमीन पर, इसी बॉर्डर पर गुजर गए, लेकिन अब जो है आज खुशी मनाने का दिन है, छोटी दिवाली है, लेकिन बड़ी दिवाली होना बाकी है। क्या आप भी यही मानते हैं? हाँ जी, ये तीनों कृषि कानून वापसी हुई है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा मेन मांग है हमारी MSP पे कानून बनना चाहिए। उसके बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नई बॉर्डर खाली करेंगे। तमाम जो युवा हैं लोग, उनका भी यही कहना है और तमाम जो यहाँ पर किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि अभी तो शुरुआत है, जब तक इनकी सारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ श्वेता झा, नोएडा, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अचानक तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया। अब देखिए, दलीलें क्या क्या सामने रखी जा रही हैं। पक्ष अपने तरीके से पूरे मामले को सामने रख रहा है, सरकार BJP खूब प्रशंसा कर रही है, वहीं विपक्ष कई खामियां ढूंढ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि किसान माफ नहीं, साफ करेंगे। देखिए, कृषि कानूनों की वापसी पर BJP की अपनी दलील है और विपक्ष का अपना दावा है। कृषि कानून पर पक्ष और विपक्ष का नजरिया क्या है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री के फैसले पर सोनिया गांधी की तरफ से जारी बयान में इसे सत्य और अहिंसा की जीत बताया। सोनिया गांधी ने कहा, आज 700 से अधिक किसान परिवारों, जिनके सदस्यों ने न्याय के लिए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी, उनका बलिदान रंग लाया है। आज सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत हुई है। वहीं राहुल गांधी ने भी आंदोलनकारी किसानों की जीत बताया है। मोदी सरकार की घोषणा पर सियासत भी शुरू हो गई है। लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने
और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। विपक्ष इसे चुनावी घोषणा करार दे रहा है, लेकिन बीजेपी इसे किसानों के हित में लिया गया फैसला बता रही है। उस गतिरोध को दूर करने के लिए शायद प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि यही उसमें से एक रास्ता निकलेगा, और चूंकि कोई बात और किसान नेता इससे ज्यादा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने बड़ा मन दिखा करके, और जैसे लोकतंत्र में होता है कि जनता की बात को जरूर ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। किसानों के काले कानून वापस करने के साथ साथ इन्हें अपने जो मंत्री जिन्होंने हत्या की उनका कब इस्तीफा होगा, उन्हें कब मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। इसलिए मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि कानूनों की वापसी पर लालू यादव ने मोदी सरकार को घेरा। बिल जो था वो बहुत ही किसान के लिए ही था, उनके अच्छे के लिए था, लेकिन किसान लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहुत ही इतना उनका अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कैंसिल किया है। लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि ये किसान बिल जो था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी जो भी निर्णय लिया है, काला अध्याय लिखा जाएगा देश के इतिहास में। काला कानून था जिसके विरोध में पूरा देश का किसान दुनिया भर में, संसार भर में जितना लंबा इतिहास, इतना लंबा और शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं हुआ जितना किसान भाइयों ने एकदम प्रजातांत्रिक तरीका से संविधान के अनुसार लोगों ने आंदोलन किया, और उस आंदोलन को कुचलने का बहुत कोशिश हुआ। पूरा देश एकदम झकझोर दिया किसानों ने, किसान भाइयों ने, और हम लोग सब सपोर्ट किए। विपक्ष का कहना है कि आखिरकार जिद हार गई और किसान जीत गया। एक नवा अध्याय शुरू होने वाला है। इस जित का श्रेय कोई लैण की कोशिश ही ना करे, क्योंकि ये जित का सारा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चे दे सत्याग्रह नूं। सच दी राह सी, लख कोशिश की बदनामी करने दी, अड़े रहे, खड़े रहे। ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। अब सवाल है कि किसान इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आज प्रकाश पर्व है, सिखों का सबसे बड़ा ये त्योहार है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कानून वापसी उनके क्रोध को शांत करने का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। जी हां, कम से कम सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यही उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट कि किसान जो विरोध कर रहे थे वो क्या अब वापसी से खुश हैं। से बैठे हैं गुरु पर्व के दिन, गुरु पर्व दिन बहुत है, गुरु नानक देव के जन्म दिहाड़े पे हमको बहुत खुशी का। आप बताएं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है? हम इस बात का स्वागत करते हैं, पर लेकिन जब तक संसद में इस चीज को पास नहीं किया जाता, जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जब तक संसद में नहीं होगा तब तक आप यहाँ से नहीं हिलेंगे। लेकिन आप ये देखिए, एक कब पता कैसे चला, आप लोगों की बात भी हुई है ऊपर अपने नेताओं से? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। तो आप ये देखिए क्या माहौल है यहाँ का सिंगू बॉर्डर का। एकदम से लोग निकले, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। कोई उम्मीद थी? कोई उम्मीद नहीं थी। आप लोगों को लगा था कि इस तरीके का बातचीत, क्योंकि बातचीत तो बहुत समय चल रहा था। हाँ, चल रहा था, पर मान नहीं तो रहे। शोध कर लो, अभी पूरे रात गिरा के जावांगे थे। अच्छा, ये देखिए पूरा यहाँ पर देखिए अंजना तस्वीरों को, किस तरीके से नाच गाने का प्रोग्राम यहाँ सिंगू बॉर्डर पर चल रहा है। एक खुशी मनाई जा रही है लोगों के बीच। जो ये पहली प्रतिक्रिया कह सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि वो खुश हैं, क्योंकि बातचीत चल रही थी लेकिन हल निकलता हुआ लोगों को नजर नहीं आ रहा था। और जब सुबह गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पे तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की बात कही, तो एकदम से जो ये टेंट पिछले एक साल से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, वो अपने
टेंट से बाहर निकल आए और यहाँ पर वो खुशी मना रहे हैं। चौपाल यहाँ पर लग चुकी है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज किसान खुश हैं, इनके चेहरे खिले हुए हैं। तो आइए किसानों से ही बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ऐलान किया है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। एक तो प्रकाश पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत खास दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा फैसला लिया, क्या आप उसको लेकर खुश हैं? जो आज प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून रद्द करने का ऐलान किया उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आज साढ़े पहले गुरु नानक देव जी का पुरब है। उसकी हमें जिथे आम जनता को, सभी धर्मों को बधाई देते हैं। एक लंबा संघर्ष यहाँ पर आंदोलित किसानों ने किया है पिछले लगभग 1 साल से। अब आगे क्या लगता है आपको कि आंदोलन का भविष्य क्या है, क्या दिशा आपको लग रहा है कि आंदोलन को मिलेगी? एक जी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा भाई ये कानून हम रद्द करते हैं। हम गांव में रहते हैं, कई बार हमने रेडियो पर एक गाना बजता देखा है, भाई वादे हैं वादों का क्या, वादे हैं वादों का क्या। कानून बना वो पार्लियामेंट्री प्रक्रिया से बना है, तो माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बजाय या जुमलेबाजी पेश करने की बजाय पार्लियामेंट का तुरंत सेशन बुलाएं और सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उस तरीके से इसको रद्द करें। 1 नंबर 2 जो स्वामीनाथन आयोग का C2 फार्मूला है उसके मुताबिक किसान को लाभकारी समर्थन मूल्य दें। सरकार जब से कृषि कानून लेकर आई है, विपक्ष चौतरफा हमले मौजूदा सरकार पर करता रहा। किसान तो विरोध आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर अक्सर यह आरोप लगाया कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष दाग रहा है। हालांकि विपक्ष किसानों के साथ उनके मुद्दों पर जुड़ा रहा। कई जगहों पर विपक्षी नेता किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी पहुंचे, उनके धरने में भी हिस्सा लिया। कई जगहों पर उन्हें जगह नहीं मिली, लेकिन बावजूद इसके चौतरफा तरीके से सरकार को विपक्ष कृषि कानूनों पर घेरता रहा। अब जबकि सरकार ने वापसी का ऐलान किया है, तो विपक्षी पार्टियां इसे सीधे चुनाव से जोड़ रही। किसान के साथ में धोखा हो जाए, कैसे अब आगे क्या करोगे? आगे क्या कानून वापसी हो गए। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों ने खूंटा गाड़ दिया, तो गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कृषि कानून के खिलाफ अड़ गए और इस आंदोलन में धीरे धीरे 1 साल गुजर गया, लेकिन किसान कृषि कानून के खिलाफ अड़े रहे। और अब ठीक 358 दिन बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब सवाल ये कि क्या कृषि कानून वापस लेने के पीछे कोई सियासी मायने हैं? जानकारों का कहना है कि 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये फैसला कितना बड़ा है? क्या सच में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया? चुनाव तो 5 राज्यों में है, फिर इस फैसले को उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसानों की भूमिका समझते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट और आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सत्ता का सूर्योदय पश्चिम से होता है, वही पश्चिम जो किसानों का गढ़ कहा जाता है।
मजेदार बात यह है कि किसान प्रदेश में आम चुनाव की शुरुआत अक्सर इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती है, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 110 में से केवल 38 सीटें हासिल की थी और साल 2017 में उनकी सीटों की संख्या बढ़कर 88 तक पहुंच गई। जाहिर सी बात है कि जब बात 110 सीटों की हो तो कोई भी पार्टी उसे जीतने के लिए कोई भी दांव खेल सकती है। ये कानून वापस लिए गए हैं उत्तर प्रदेश और देश में जो चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इनकी नजर में किसान प्राथमिकता नहीं है, वोट प्राथमिकता है। इन्हें वोट चाहिए बीजेपी के लोगों को, अन्नदाता का सम्मान नहीं है प्राथमिकता। ये तो फाइनेंशियल मैटर है, ये घबराने की हार जीत की थोड़ा लड़ाई है, ये तो मसलों की लड़ाई है, ये तो हमारे हक हकूक की लड़ाई है। ये जहाँ पे जिस क्षेत्र में आ रहे हैं यहाँ के मामले भी हैं, ये यहाँ पे जो पाल घर में आ रहे हैं तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन निकाल रहे हैं, यहाँ पे सड़कें इनकी ले रहे हैं, जमीन इनकी ले रहे हैं, जल जंगल जमीन पे अधिकार किसानों का, आदिवासियों का, मजदूर का होना चाहिए, इनको छीना जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है जबरदस्ती। तो ये जो सारे मसले हैं तो ये तो पूरे देश का बड़े मामले हैं। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन अब तस्वीर दूसरी है। किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में शुरू से ही कहीं दिखा तो वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसकी वजह ये भी है कि इस इलाके में ज्यादातर गन्ना किसान हैं और वो कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शुरू से शामिल रहे। राजधानी नई दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व करने वाली भारतीय किसान यूनियन इसी इलाके में ज्यादा प्रभावी है और इस वक्त किसान आंदोलन का नेतृत्व भी कर रही है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं तो 60 से 70 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर गन्ना किसान हार जीत तय करते हैं। यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना की कीमतों में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी। हम आपको बता दें कि 5 सितंबर 2021 को मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन के खिलाफ हुई महापंचायत ने प्रदेश के सियासी समीकरण में बड़े बदलाव के संकेत दिए थे। मुजफ्फरनगर दंगे के 8 साल बाद भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले विपक्षी दलों ने गिले शिकवे भूलकर एक साथ मंच साझा किया। विपक्षी पार्टियों के बड़े मुस्लिम चेहरे भी मंच पर थे। किसान अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी चौधरी अजीत सिंह को हराने को अपनी भूल बताकर बीजेपी के खिलाफ लामबंदी की कोशिश की। इस बदले सियासी समीकरण ने भी बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सैकड़ों किसानों की हत्या हो गई, सैकड़ों किसान वहाँ शहीद हो गए। क्या प्रधानमंत्री जी उनको वापस करेंगे? इन्होंने गलत निर्णय लिया था, उस गलत निर्णय की वजह से आज खुद उन्होंने अपना निर्णय वापस लिया है। कृषि कानून के खिलाफ सबसे पहली आवाज पंजाब के किसानों ने उठाई थी, जिसके चलते अकाली दल ने बीजेपी से 25 साल पुरानी दोस्ती तोड़ ली और एनडीए से अलग हो गई। अब पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो क्या पंजाब में बीजेपी और अकाली फिर से हाथ मिला सकते हैं? बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी नेताओं को पंजाब के गाँव में एंट्री तक नहीं मिल पा रही थी। इस तरह से बीजेपी पंजाब में 2022 के चुनाव प्रचार अभी तक शुरू नहीं कर पाई थी। तो क्या अब कृषि कानून की वापसी से पंजाब में बीजेपी के बंद रास्ते खुलेंगे? आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर्स की आंखों देखी। सुल्तानपुर से लेकर आजमगढ़ तक, मुजफ्फरनगर से लेकर झांसी तक जगह जगह पर हमारे सहयोगी मौजूद थे। उन्होंने किसानों के बीच जाकर उनसे बातचीत की। तीनों कृषि कानून की वापसी पर क्या कहना है किसानों का, उनके परिवारों का, देखिए। खुशी है या लग रहा है कि ज्यादा देर हो गई? नहीं, बहुत बड़ी खुशी है। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी है। हाँ। 14 महीने की मेहनत हमारी कामयाब हुई। हाँ। तो ये प्रधानमंत्री ने अफसोस भी जताया, क्षमा भी मांगी और कहा कि हम कानून हटा रहे हैं। हाँ, कानून हटा रहे। अच्छा गया आपने कानून हटा दिया, क्षमा मांग ली। हाँ। अन्य तो पता नहीं और क्या होता उसके लिए। मतलब दबाव में किया या फिर ये देखो इतनी कड़ी मेहनत तपस्या किसानों ने करी, उसका रिजल्ट है, ना कि प्रधानमंत्री ने राजी खुशी नहीं कराया हो। ऊपर तो चुनाव आज दिखा के फजीता हो जाएगा बिना बात का कि सारे हार गए तो किसा मुख्यमंत्री बनाओगे। हकीकत यह कि जब आदमी को अपना दिखता कि मुझे नुकसान कहाँ हो रहा तो उस पक्ष में करता। लेकिन धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनका आभार बहुत ज्यादा कि उन्होंने तब तपस्या किसानों की जीत हासिल हमें होगी। हमें बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात मान ली और ये किसान की जीत है। किसान एकता, किसान एकता।
खुशी है? हाँ जी खुशी हाँ? है। खुशी है। खेत छोड़ के, काम छोड़ के अभी आप लोग सोच रहे हैं थोड़ी देर तो इस बात को मतलब खुशी मना ले कि हमने खुशी मना रहे बहुत ज्यादा खुशी है। को नींद भी नहीं आने की कोशिश को गुड़ बांट रहे जी, गुड़ सबको गुड़ खिला रहे, मुंह मिठा करवा रहे हैं। बहुत अच्छा खुशी का दिन है जी, तीनों कानून वापस हो गए, 1 साल से बांट देख रहे थे। कृषि मंत्री जी को, पीएम जी को सबको भेज रहे हैं गुड़ की नहीं? गुड़ बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे जी, हाँ बिल्कुल बेचेंगे, बिल्कुल गुड़ लेके जाएंगे, जरूर जाएंगे। बहुत ये ट्रैक्टर किसके जिसमें स्पीकर लगा है, सब आंदोलन वाली जगह होकर आते हैं। हम दिल्ली भी गए थे, यही ट्रैक्टर लेगा। अच्छा, और ये बहुत बढ़िया बात होगी, 1 साल की हमारी मेहनत थी, 1 साल तो हम वहाँ सड़कों पर पड़े थे, चोड़े में, बारिश में, और भाई पाले में, धूम में, ठंड भी निकल गई, तो कम से कम चलो फिर भी हम धन्यवाद करें भाई उनका। हमारे लिए बहुत गलत हो रहा था, किसानों के लिए बहुत गलत हो रहा था, लेकिन अब अच्छा हो गया। तो दिल से माफ कर दिया है या फिर दिल से माफ कर दिया हमने तो बिल्कुल। जब मेरे दिल आप लोग गुस्से में थे क्या? बहुत ज्यादा गुस्सा था, ढेर ज्यादा। अब की बार तो गांव में बढ़ने को भी नहीं हो रहा था, जो गांव में बढ़ते तो लठ लागते और काले झंडे दिखाए जाते। पर अब हमें इतनी खुशी है, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और पूरी उन्हें वो दी जाएगी भाई, अपनी तरफ से गुड़ भी खुआया जाएगा भाई, पूरा जितना भी अपने से वो होगा वो करा जाएगा उनके लिए। अच्छा, पूरी तरह से स्वागत करेंगे। ये बताइए, बैठिए। ये बताइए कि यहाँ पर जब अभी तक एक तो कृषि कानून को लेके गुस्सा था, लेकिन सब चीज को लेके गुस्सा था या प्रधानमंत्री इसको लेके खुशी है? इसके कानून थे, इन पे गुस्सा था, सिर्फ कानून पे। हाँ। और प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी है, हाँ। इनसे बढ़कर कोई नेता और दूसरा नहीं हमारे लिए। क्यों वो इतना काम नहीं करते जितना इन्होंने कर दिया। देश की सीमा पे कर दिया, 3 बार वहाँ सीमा पे गए। हाँ। और ये मतलब आपको किसान के साथ वो जवान की सोचते हैं, इसीलिए आपको अच्छा लगा? हाँ। किसान के साथ ही हैं, हाँ जवान के पक्के हैं। इन्होंने कानून वापिस लेके हमें बड़ी खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। हाँ। लेकिन बहुत बड़ा दिन है आज, यहाँ नजदीक में ही मेला होता है, क्योंकि देव दीपावली का भी पर्व है, प्रकाश पर्व है, और वीरांगना लक्ष्मी बाई की भी आज जयंती होती है। 3 बड़े मौके, और इस मौके पर ही प्रधानमंत्री का संबोधन सुबह 9 बजे हुआ, जब ये बड़ी बात उन्होंने कही कि किसानों के हित में फैसला किया गया है। अच्छी नियत से ये कानून लाए गए थे, लेकिन अब किसी को ब्लेम नहीं करते हुए, किसी पर दोषारोपण नहीं करते हुए इन तीनों कानून को वापस ले लिया जाएगा। हमारे साथ तमाम किसान यहाँ पर नजदीक के ही गांव से मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। तीनों कानून वापस हो गए, खुश हैं आप? हाँ, 3 कानून वापस। तो अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए सर? हाँ, आंदोलन तो खत्म होना चाहिए। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट में, यानी कि संसद में, तीनों बिल औपचारिक तौर पर वापस नहीं लिए जाते। जी हाँ, ये तो खैर सही है, वापस होने से प्रधानमंत्री ने कह दिया तो वापस तो होंगे ही। वापस तो होंगे। तो जल्द से जल्द, जो 1 साल लगभग हो गया है, सड़क पर थे सभी किसान, आप लोग भी जुड़े हुए थे इस आंदोलन से, अब इस कानून के वापस होने से आपको और आपके जो किसान भाई हैं उनको फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। तो एमएसपी पर कानून बनाने की बात राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून लाना चाहिए। जी, एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए, तभी किसान धरने से हटेगा। तभी हटेगा जी। और औपचारिक तौर पर जब संसद से बिल वापस लिए जाएंगे तभी ये आंदोलन खत्म होगा। जी, मोदी जी ने जो काम किया है सराहनीय कार्य है कि उन्होंने काले कानून वापस लिए हैं, बिल जो है, लेकिन गारंटी कानून भी लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। मोदी जी ने ये भी कहा कि अच्छी नियत से वो लाए थे, किसान भाई हमारे समझ नहीं पाए। वो बात सही, लेकिन धरातल पर उसका भी प्रभाव नहीं था, तो किसानों के बीच एक भ्रम की स्थिति थी, इसलिए ये काले कानून हटाएंगे, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो है एमएसपी का बिल भी लागू करें, जिससे किसानों को फायदा हो, उनकी फसल की उचित रेट मिल सके। आप यही नजदीक के गांव से आते हैं? जी, नजदीकी गांव से आते हैं, आशीष यादव नाम है। यहाँ लखनऊ से हम लोग सारे किसान सब लोग बैठे हैं, और जो 1 साल से हमारे किसान भाई, सब भारत के पूरे देश के किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग भी गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ से ट्रैक्टरों से गए हम लोग समर्थन में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, जो इसको लीड कर रहे थे, संयुक्त मोर्चा के 40 संगठन जो इस पे जो है बराबर जो है सहयोग। टिकैत जी की अभी हम बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि तब तक हम हटेंगे नहीं सड़कों से, आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जो 700 से ज्यादा किसान जिन्होंने अपनी जान गंवाई
गवाई है उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, उनके परिवारों को विस्थापन उनका नहीं किया जाता, रिहैबिलिटेट, तब तक नहीं खत्म होगा। जी बिल्कुल, जो हम लोग यहाँ से मान लीजिए लखनऊ से पूरे देश से किसान वहाँ जाकर के गाजीपुर बॉर्डर पे अपनी बात को रखने के लिए वहाँ पे गया था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून बनाए थे उनको वापस लिया जाए। आज चुनाव का समय है, चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो ये काले कानून वापस किए हैं उसकी सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं। पर अभी जो किसानों की लड़ाई ये है कि जो हमारा धान है, आप देख लीजिए यहाँ पे धान हम लोग का पड़ा हुआ है और धान क्रय केंद्र खुले नहीं है और खाद मिल नहीं रही। तो एक कानून जो है बनना चाहिए कि गारंटी कानून की इससे नीचे जो है कोई खरीदारी नहीं करेगा, वो भी इस समय जो है घोषणा करना चाहिए, कानून उनको बनाना चाहिए। क्या एमएसपी कानून नहीं आने तक अभी आंदोलन जारी रखना चाहिए? बिल्कुल जारी रखना चाहिए। जब तक कृषि कानून तो वापस कर दिए हैं, लेकिन जो एमएसपी है 12 रुपए 13 रुपए बिक रही है धान की फसल इस समय मौजूदा हालत है किसान की, तो इसको जरूरी गारंटी जो ये एमएसपी वाली गारंटी जरूरी होनी चाहिए, मोदी जी को करना चाहिए। तो अभी जो कानून वापस लेने की बात आज प्रधानमंत्री ने कही उसको किस तरीके से देखते हैं? अरे आज हम मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं, हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन भी है। आज हम लोग बहुत खुश हैं मोदी जी ने जो कृषि कानून हुआ, लेकिन एक बात यह है ये एमएसपी पर गारंटी अगर कानून बना दें तो किसानों के 4 चांद लग जाएंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून आया जी। लेकिन अभी आंदोलन खत्म होना चाहिए नहीं? ये संयुक्त मोर्चा का अपना फैसला है, इसके विषय में हम नहीं कुछ बता सकते। नहीं बता सकते, लेकिन आपने भी आंदोलन में हिस्सा लिया? जी हाँ बिल्कुल, हाँ कई बार गए वहाँ, कई दिन तक रहे हम। क्या देखा आपने जिस तरीके से आंदोलन चला, कई किसान भाइयों ने अपनी जान भी गंवाई? हाँ, तो उनको मुआवजा देने की बात कैसे? जी हाँ, मुआवजा तो मिलना चाहिए, उन्होंने देश के हित में अपने प्राण गंवाए हैं तो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं, ऐसे में आजमगढ़ के किसान क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, वो कितने ज्यादा खुश हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं? पीछे गन्ने की लहलहाती हुई फसल है तो उसकी आगे हमारी मौजूदगी है, इन्हीं लोगों से जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया तीनों कृषि कानून अब रद्द होगा, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, रद्द हो गया, हमको खुशी महसूस हो रही है। खुशी महसूस हो रही है। क्या नाम है आपका? अबूसाद अहमद। आपको लग रहा है कि अच्छा किया प्रधानमंत्री? अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, रद्द हो गया। वो कह रहे थे कि छोटे किसानों को फायदा होगा इससे, लेकिन वो समझा नहीं पाए किसानों को अपने मन की बात सही तरीके से। तो आपको लग रहा है सही किया रद्द करके? ठीक, अच्छा होगा, अच्छा कर दिए तो इससे फायदा मिलेगा। बीजेपी तो चुनाव के ठीक पहले ऐलान हुआ है तो फायदा देख रही है बीजेपी, लग रहा है फायदा होगा। किसको होगा? फायदा होना चाहिए। किसको फायदा होगा? सभी लोगों को फायदा होना चाहिए। सभी लोगों को फायदा होगा। आप बताइए, बीजेपी तो फायदा देखेगी, चुनाव है। हाँ तो फायदा तो होगा ही, उसको रद्द हो गया तो। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपनी रथ दौड़ाई, इस वजह से दबाव पड़ा इसलिए रद्द हुआ। नहीं, रद्द हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। सरकार से यही चाह रहे हैं कि बिजली जो है कि कहने का मतलब कि बिल जो है कि कम करे और खाद का जो है कि अनेक रेट घट करे, सुविधा हो, पानी का जो है कि हर तेल का अथवा हो और क्या हो, ये सब मतलब सुविधाएं दी जानी चाहिए। और किसकी बात नहीं हो पाई, सबकी बात हो गई। आप बताइए, रद्द कर दिए कानून, अच्छा किया प्रधानमंत्री ने? बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है तो खुश हैं इससे आप लोग? आपको लग रहा है कि इससे किसानों की बेहतरी के अच्छे दिन आएंगे? हाँ, अच्छे दिन तो आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। देखिए, ये आजमगढ़ के किसान हैं और यकीनन इनके ऊपर सभी की नजर रहती है, क्योंकि पूर्वांचल में ये एक ऐसी सीट है, बीजेपी ने हर जगह जीत हासिल की, लेकिन आजमगढ़ अखिलेश यादव यहाँ से विजयी हुए। अब यहाँ के किसानों का यही कहना है कि सरकार की ओर से एक अच्छा कदम बढ़ाया गया है तीनों कृषि कानून रद्द करके, लेकिन जो महंगाई की मार पड़ रही है उस पर ये लोग चाहते हैं कि महंगाई को भी कम करे और डीजल और खाद के दाम में गिरावट आए, तभी किसानों को इसका फायदा हो पाएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा, संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, आजमगढ़ आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया तो जमकर प्रतिक्रियाएं तमाम नेताओं की आ रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो कि सीएए कानून के खिलाफ जमकर बोलते रहे और उस कानून की वापसी पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में कृषि कानूनों की वापसी के मौके पर आज वो कह रहे हैं कि सीएए कानून को भी सरकार वापस ले। आज तक से उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। कृषि कानूनों की वापसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के अध्यक्ष, जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि हमने आपको दिन में भी सुना था ओवैसी साहब, आप कह रहे थे कि ऐसा ही अन्य कानूनों पर भी होना चाहिए। पहली प्रतिक्रिया, सरकार ने तीनों कृषि कानूनों पर ऐलान किया है कि इसी महीने
संसद सत्र में वापस लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कानून को वापस लिया है इसलिए वापस लिया क्योंकि ये किसानों का आंदोलन पिछले 1 साल ज्यादा चल रहा है और प्रधानमंत्री इस बात को महसूस कर चुके हैं, उनकी सरकार महसूस कर चुकी है कि सरकार को पॉलिटिकल लॉस होने जा रहा है, जमीन उनके पैरों से खिसक रही है। इसीलिए हालत मजबूरी में प्रधानमंत्री ने इस कानून को वापस लिया। तीसरी अहम बात यह है कि यह सरकार जब जनता रोड पर निकल कर आकर प्रोटेस्ट करती है तो ये डरती है, वो जनता को डरा सकती है, हरास कर सकती है, जेल को भिजा सकती है, आतंकवादी, एंटी नेशनल, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब कह सकती है। मगर जब लोग, जनता जुट जाती है और ठहर जाती है तो सरकार अपने कानून को वापस लेना पड़ा। और आखिरी बात यह है कि प्रधानमंत्री इस बात को महसूस कर चुके थे कि जिसके लिए कानून बनाया गया था बिलियनियर्स के लिए, वो उनका कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए आने वाले चंद महीनों में जो प्रदेशों में चुनाव है, अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए प्रधानमंत्री को हालत मजबूरी में यह कानून को वापस लेना पड़ा। आप कह रहे हैं कि सरकार ने संविधान के हिसाब से कानून नहीं बनाया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। क्या देश का किसान उन्हें माफ कर देगा? क्योंकि किसान अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है, वो तो खुशी मना रहे हैं। देखिए, आपको ये सोचना चाहिए सरकार को कि आपने कानून बनाया क्यों? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो स्टेट लिस्ट में आता एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। आप कानून नहीं बनाते तो 700 किसानों की मौत नहीं होती। अगर प्रधानमंत्री वाकई में किसानों की मदद करना चाह रहे हैं तो एमएसपी का ऐलान करें, फौरन ऑर्डिनेंस जारी करें। क्यों 29 तारीख तक वेट करते? जब आप दूसरे अपने कामों के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, इसका जारी कर दीजिए। और तीसरा, सरकार को उन 700 किसानों को जिनकी मौत हुई है उनके लिए, उन पीड़ित परिवारों को एक्स ग्रेशिया का ऐलान करें, ताकि एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो इंसान की जान की कीमत दौलत से तय नहीं होती, मगर कम से कम उन किसानों को ये महसूस तो होगा कि कोई तो है जो हमारी हमसे हमदर्दी कर रहा है, हमारे जो बच्चे यतीम हो चुके हैं उनके सर पर हाथ रख रहा है। आज कृषि कानून की वापसी के बाद आपने सीए को वापस लेने की मांग की है। अब इस सवाल पर आते हैं, क्या दोनों को एक साथ जोड़ना सही है? किसान कृषि कानूनों जो बदलाव कृषि क्षेत्र में किए जा रहे थे उसके खिलाफ थे, आप इसको अब सीए के साथ खड़ा कर रहे हैं। क्या दोनों को जोड़ना सही है? बिल्कुल, इसलिए कि चाहे कृषि कानून हो, CAA का कानून हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देश में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मजहब के नाम पर आपने कानून बनाया और वही मुस्लिम जनता का और सेकुलर हमारे जो हिंदू भाई और दलित भाई और इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, खासतौर से शाहीन बाग हो, हमारे महिलाओं हो, इसी वजह से उनकी ताकतवर प्रोटेस्ट की बुनियाद पर सरकार ने अभी तक NPR NRC के रूल्स नहीं बना पाई। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम तो डिमांड करते हैं कि जिस तरह फार्म लॉस को वापस किया गया, ये सरकार को भी चाहिए कि उस CAA के कानून को भी वापस लिया जाए, फौरन रिपेल किया जाए। हाँ, जो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहां पर वहां के माइनॉरिटीज है, उनको आप बुला सकते हैं ना। आपको कौन रोक रहा है? आप उनको दीजिए, वीजा दीजिए और फिर उनको रेफ्यूजी स्टेटस दीजिए। अब ये बार बार कहते हैं कि भाई देखो बांग्लादेश में ऐसा हो, तो भाई आप ही ने तो कानून बनाया और कह दिया कि दिसंबर 2014 से पहले जो है इनको देंगे। अगर आप कानून नहीं बनाते तो अफगानिस्तान में आज तालिबान बैठा है और जो लोग एंटी तालिबान है आप उनको दे सकते थे रेफ्यूजी स्टेटस, आज भी दे सकते, मगर रिलीजन की बुनियाद पर कानून बनाकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि CAA कानून को भी इस सरकार को वापस लेना चाहिए। देखिए सर, यूपी में चुनाव है, अखिलेश से लेकर प्रियंका तक इसे चुनाव में हार का डर बता रहे हैं। आप भी उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रहे हैं। क्या इससे विपक्ष को फायदा होगा या फिर नुकसान हो सकता है अगर किसानों को अपनी तरफ खींचने में प्रधानमंत्री कामयाब हो जाते हैं? देखिए, 700 लोगों की मौत हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है। तो जब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होता है तो उसको पॉलिटिकल फायदा और नुकसान से मैं नहीं देखता। मुझे संविधान बड़ा अजीज है और संविधान के अगर कोई सरकार 300 MP की बुनियाद पर धज्जियां उड़ाना चाहती है तो हमको संविधान को बचाना है, चाहे वो कृषि कानून हो या CAA कानून हो। अब ये जनता तय करेगी कि किसका फायदा होगा, नुकसान होगा, मगर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने CAA कानून में और फार्मर्स के 3 कानून में किया है।